हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कल कल के लेक्चर में मैंने आपको कन्वर्जन करवाई थी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, जिसमें हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था m1 by m2 पावर a, l1 by l2 पावर b, t1 by t2 पावर c। बेटा ये फॉर्मूला यूज करते हैं जब हम एक सिस्टम की यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि ये n2, n1, m1, m2, a, b, c ये हैं क्या, जो मैंने कल आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसका कल मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था, सेकंड न्यूमेरिकल ये है बेटा कि कन्वर्ट जी, कैपिटल जी। आपने सुना हुआ है कैपिटल जी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कन्वर्ट कैपिटल जी whose value 6.67 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है एसआई सिस्टम में। 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कन्वर्ट जी, जी मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, this into CGS system, into CGS system। ये तो SI सिस्टम है क्योंकि न्यूटन है, इसको CGS में बदलना है। मैंने कल आपको क्या बताया था भाई, कब बदल पाओगे? पहले आपको क्वांटिटी का नाम पता हो, क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पता हो, ये क्वांटिटी की उसने यूनिट बताई है। आप यहां से भी जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। न्यूटन मींस फोर्स, m1 l1 t-2 मीटर स्क्वायर मींस l स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर मींस m स्क्वायर। तो जी का डायमेंशन फॉर्मूला जो आपको वैसे भी लर्न करना है, और लर्न करने का बेस्ट तरीका है बेटा ये लर्न करना है, निकालना नहीं। निकालने का टाइम नहीं होता आपके पास। हाँ, एग्जाम में निकाल सकते हो, पर बेटा मल्टीपल चॉइस में तो लर्न ही करना पड़ेगा ना। और लर्न करने का बेस्ट तरीका है भाई, इनका टोटल ये है, बस इन पे नेगेटिव साइन है। हाँ, एक और आपको ये पता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर, ये ग्रेविटेशनल लॉ गिवन बाय न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, जो तुमने छोटी क्लासेस में किया था। यहां से जी की वैल्यू F इंटू आर स्क्वेयर डिवाइड बाई m1 m2। अब यहां पे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t-2 r स्क्वायर मींस डिस्टेंस, लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2 मींस दोनों मास हैं। इनको सोल्व करके हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये फॉर्मूला निकाल लिया हमने। तो एक तो जैसे मैंने आपको बताया था भाई, क्या पता होना चाहिए कि जो हमारी क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, वो हमने निकाल लिया कि हमारी जी का डायमेंशन फॉर्मूला ये है। दूसरी क्या पता होनी चाहिए, दो सिस्टम, एक सिस्टम ये गिवन है जिसमें वैल्यू गिवन है, दूसरा सिस्टम जिसमें इसको कन्वर्ट करना है। दोनों सिस्टम की ऐसे लाइन ले लेंगे, ये N1 SI सिस्टम यहां लिख के, SI सिस्टम में N1 नोन है बेटा,
एसआई सिस्टम में N1 नोन है, इतना है N1, M1 1 किलोग्राम, L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड। ये एसआई सिस्टम में मास लेंथ टाइम की फंडामेंटल यूनिट। एसआई सिस्टम में N1 पता है। सीजीएस सिस्टम में मुझे N2 निकालनी है, M2 L2 T2, जो हमने दूसरे सिस्टम में यूनिट्स ली थी, वो सीजीएस में M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड। ये चीजें हमें नोन है। इनके बाद हमने ये फॉर्मूला लिखा और फिर ये फॉर्मूला लिख के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें वैल्यू पुट कर दो, N1 बन जाएगा 6.67, N1 6.67 10⁻⁻11 इंटू M1 1 किलोग्राम बाई, बेटा N1 वो है 1 किलोग्राम बाई 1 ग्राम (⁻⁻1). दूसरा L1 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर (⁻3). तीसरा 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड (⁻⁻2) इक्वल टू N2 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम 6.67 10⁻⁻11। अब जो मैंने इसकी कल कैलकुलेशन करवाई थी आपको, इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया था, या ग्राम को किलोग्राम में कर लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। 1000 ग्राम या 10⁻³ ग्राम की पावर -1 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर की पावर 3, और ये 1 हो ही गया। तो बेटा इसके बाद ये बनेगा 6.67 10⁻⁻11, इसकी पावर -1 है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसको 1/1000 ले लिया, इंटू सेंटीमीटर 100 की पावर 6 ले ली, ये 10⁻², ये 3 10⁻6, इससे सोल्व करके 6.67 10⁻⁻8 आ जाएगा। 6.67 10⁻⁻8। ये वैसे भी याद करना है, कई न्यूमेरिकल्स में सीजीएस सिस्टम में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इक्वल टू, ये सीजीएस था, ये एसआई था, सीजीएस में ये बना 6.67 10⁻⁻8 न्यूटन की जगह कल बताया था मैंने डायन, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम की जगह ग्राम स्क्वायर। मींस हमारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू एसआई सिस्टम में इतनी है, सीजीएस सिस्टम में इतनी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। बेटा 2 क्वेश्चन हो गए, एक कल करवाया था, एक ये करवा दिया। अब अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको ये कहा था कि भाई ये चीज आपको क्रैम करनी ही करनी है। क्या? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। उस टाइम मैंने आपको ये बोला था कि भाई जहां भी हम डेंसिटी ऑफ वाटर यूज करेंगे 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब
इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एसआई यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है। अब अगर हमें कोई ये क्वेश्चन बोल दे कि कन्वर्ट यूनिट ऑफ डेंसिटी इन एसआई सिस्टम टू इन सीजीएस सिस्टम, या ये कह दे कि भाई हाउ मच 10³ किलोग्राम मीटर क्यूब विल बी, बेटा डेंसिटी का सिंबल रो लेना है, विल बी इन सीजीएस सिस्टम। एक ही बात है। अब बेटा अगर ये वैसे करो आप, बेस्ट यही है कि भाई हमने डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया, क्या m1 L-3T0। पहला काम ये, हमें डेंसिटी है जो उसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। फिर हमें दो सिस्टम, एक सिस्टम SI जो उसमें V1 है, उसका N1 10³ है, M1 1 किलोग्राम, L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड। ये जब आप अपने हाथ से सॉल्व करोगे तो बात बनेगी। ये तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि भाई इनसे अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के एग्जांपल्स के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सीजीएस N2 निकालना है, M2 1 ग्राम सीजीएस में, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड। देन पुट दीज वैल्यू इन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2 रेज टू पावर A, L1 बाई L2 रेज टू पावर B, T1 बाई T2 रेज टू पावर C। अब जब इनमें वैल्यू पुट करोगे तो बेटा N1 है 10 रेज टू पावर 3, M1 1 किलोग्राम, 1 ग्राम रेज टू पावर 1, डायमेंशन फॉर्मूला 1 मीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर -3, रेज टू पावर -3। T1 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड रेज टू पावर 0, क्योंकि डेंसिटी में नहीं है ना हमारा, C नहीं है डेंसिटी में, 10 रेज टू पावर 0, N2 becomes 10 रेज टू पावर 3 इंटू 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम रेज टू पावर 1। ये 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर -3। अब बताओ, ये 10³ है इंटू ये 10³ है इंटू ये 10⁻² और -3 10⁻⁻6। मल्टीप्लीकेशन की जीरो नहीं लिखना कि पावर जुड़ के 0 हो गई। 10⁻0 मीन्स 1, N2 1 आया। इसलिए हमने ये बात याद कर ली कि जब भी हम डेंसिटी को SI सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में बदलते हैं तो 10⁻³ की जगह 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। 10⁻³ की जगह 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये 3 क्वेश्चन हो गए इसके। अब एक न्यूमेरिकल और जो अलग से टाइप का है, उसने ये बोला है आपकी बुक में कि कन्वर्ट
60 जूल पर मिनट, जरूर मिलेगा आपको ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन। कन्वर्ट 60 जूल पर मिनट in a system in which 100 gram, in a system in which 100 gram, 100 meter and 1 minute are the fundamental unit of mass, length and time। ये और ज्यादा टिपिकल सा है क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया हुआ है। उसने ये बोला है कि भाई मुझे 60 जूल पर मिनट कोई वैल्यू है क्वांटिटी की, उसको ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करो जिसमें 100 ग्राम, 100 मीटर एंड 1 मिनट। एक बार ध्यान से सुनो, ऐसा आपके पास कोई सिस्टम नहीं है जिसमें मास की यूनिट 100 ग्राम, लेंथ की यूनिट 100 मीटर और टाइम की यूनिट 1 मिनट हो। ऐसा आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। पर वो तो करवाएगा ना ये काम के ये कन्वर्ट करो भाई इसमें, ठीक है। दूसरी बात, उसने जो वैल्यू दी है 60 जूल पर मिनट, वैसे तो आपको एकदम पता चल जाना चाहिए कि भाई इस क्वांटिटी का नाम क्या है। इस क्वांटिटी का नाम है पावर। पर अगर आपको नहीं पता चलता तो इस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला तो लिख सकते हो ना कि ये जूल पर मिनट है। गिवन क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गिवन क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गिवन क्वांटिटी। ठीक है कि ये क्वांटिटी का नाम पावर है, इसलिए पावर लिख दो तो ठीक, नहीं तो ये तो निकालना ही पड़ेगा कि जिस क्वांटिटी को बदल रहे हैं उसका डायमेंशन फॉर्मूला पावर क्या होता है, W बाई टी। W का डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का याद रखो, फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो M1 L2 T-2 डिवाइड बाई टी। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना, M1 L2 T-3। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ गिवन क्वांटिटी M1 L2 T-3। बेटा दूसरी बात, हमें दो सिस्टम चाहिए, दो सिस्टम। एक सिस्टम तो उसने ये दे दिया जिसमें कन्वर्ट करवाना है, और ये क्वांटिटी कौन से सिस्टम में दी हुई है, बस ये गड़बड़ है सारी कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की, एक ही क्वांटिटी की दो यूनिट हो जाए। हमारा ये जो जूल है ये एसआई है, जूल है एसआई, पर एसआई में टाइम की यूनिट सेकंड है और इसने यहां पर मिनट ले लिया, तो पूरी इस एक्सप्रेशन में 60 जूल पर मिनट में टाइम की यूनिट सेकंड भी है जो जूल में है, और टाइम की यूनिट मिनट भी है पर मिनट। अब एक क्वांटिटी में दो यूनिट नहीं हो सकती बेटा, इसलिए हम इसको एज इट इज कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहले आपको इस क्वांटिटी को एक सिस्टम में बदलना है, और इसलिए आपको लिखना है 60 जूल पर मिनट इक्वल टू 60 जूल पर 60 सेकेंड इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अब
इस जूल में भी सेकंड है और पर सेकंड भी है। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो हम किसी भी न्यूमेरिकल, मैंने आपको क्या बोला है भाई, ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता जिसमें एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी की 2 यूनिट हो। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में उसने आपको जूल पर मिनट दिया है, फिर मैं यही बोल रहा हूं बार बार, जूल में टाइम की यूनिट सेकंड है, पर मिनट टाइम की यूनिट अलग है, इसलिए हमने पहले इसको कन्वर्ट किया, फिर यहां लिखा कि एसआई सिस्टम जिसमें n1 है, एसआई सिस्टम जिसमें n1 1 है, m1 1 किलोग्राम, L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड। एसआई सिस्टम में कन्वर्ट n1 को 1 लेके एसआई सिस्टम में, उसके बाद सोल्व कर पाएंगे इसे। अब किसमें बदलना है, ऐसा सिस्टम n2 निकालना है, सेकंड सिस्टम। इस सेकंड सिस्टम का नाम पता ही नहीं, ना आपको ना मुझे, कि भाई ये कैसा सिस्टम है, पर जो उसने सेकंड सिस्टम लिया है उस सेकंड सिस्टम में मास की यूनिट 100 ग्राम, टाइम लेंथ की यूनिट 100 मीटर और टाइम की यूनिट 1 मिनट, टाइम की यूनिट 1 मिनट। बेटा ये सिस्टम उसका खुद का बनाया हुआ है, और एक चालाकी ये की कि भाई जूल पर मिनट बोल दिया, इसलिए पहला काम हम ये करेंगे कि भाई हमने जूल पर मिनट को जूल पर सेकंड में कन्वर्ट किया, n2 की वैल्यू ये, उसके बाद फॉर्मूला पुट कर देंगे। क्या है फॉर्मूला, n2 इक्वल टू n1 इंटू m1 बाई m2 रेज टू पावर a, L1 बाई L2 रेज टू पावर b, T1 बाई T2 रेज टू पावर c, इक्वल टू n2 इक्वल टू n1 1 इंटू m1 1 किलोग्राम बाई 100 ग्राम, L1 मीटर, L2 100 मीटर, रेज टू पावर ये 1 ये 2, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला है W वर्क m1 L2 T माइनस 2 डिवाइड बाई टी इंटू 1 सेकेंड बाई 1 मिनट रेज टू पावर -3। इसीलिए करवा रहा हूं मैं ये कि इसकी थोड़ी कैलकुलेशन भी ध्यान से देख लेना। n2 इक्वल टू n1 इंटू 1000 बाई 100 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 100 सेंटीमीटर बाई 100 मीटर, सॉरी बेटा गलत कर दिया, ये तो मीटर में ही नोन है ना, ये मीटर और ये मीटर, तो 1 बाई 100 मीटर रेज टू पावर 2 इंटू 1 सेकेंड बाई 60 सेकेंड रेज टू पावर -3, रेज टू पावर -3, n2 becomes cancel 10 into 1 by 100 into 1 by 100 into 1 by 60 की पावर -3 है, इसलिए 60 इंटू 60 इंटू 60 ऊपर ले जाएंगे। और ये आपको पता होना चाहिए
कि 6 का क्यूब 216 बनता है। ये 3 जीरो, ये 2 और ये 3, ये इससे कैंसिल, 1 2 3, यहां पे 10 ऊपर बचेगा। अच्छा ये तो 100 ये है ना बेटा, ठीक है, ये 10, ये 1/100 1/100, ये दिस, ये तीनों जीरो कैंसिल, 10 इससे कैंसिल, ये 216 आ गया। बस एक दिक्कत है कि आप यहां पे ये लिखोगे कि 60 जूल पर मिनट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड इक्वल टू 216 न्यू यूनिट इन गिवन सिस्टम, क्योंकि उस सिस्टम की यूनिट का नाम नहीं लिख सकते ना हम। भाई उस सिस्टम की यूनिट का नाम क्या लिखें जिसमें उसने इसकी यूनिट ग्राम, 100 ग्राम, ये 100 मीटर और 1 मिनट ले ली हो। तो बेटा ये हमारा इसका आंसर हो गया। ज्यादातर क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे। बस एक नया बेटा, इसके क्वेश्चंस कल आपको इसके सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लेने हैं। 1-2 क्वेश्चंस और हैं टिपिकल से, वो मैं आपको देख के बता दूंगा। अब हम कह रहे हैं थ्योरेटिकल पोर्शन, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। पहली बात तो ये है कि भाई हम किसी गिवन कलेक्शन को, किसी भी गिवन कलेक्शन को कई कई टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। आपको पता है जितने सब्सटेंस हैं, आप केमिस्ट्री में ये कह सकते हो मेटल्स और नॉन मेटल्स सारे आ गए। फिर उन्हीं को क्लासिफाई कर दें, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर सारे आ गए। फिर उन्हीं को क्लासिफाई कर दें, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, उनमें सारे आ गए। तो बेटा एक कैटेगरी, एक चीज को क्लासिफाइड अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप मुझे ये कहने लगो कि पहले आपने फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक फंडामेंटल या बेसिक और दूसरी डिराइव्ड। अब यहां दूसरे में कर रहे हो, तो वो थी भाई उनके मापने के बेस पे कि भाई हमने फंडामेंटल क्वांटिटी सेलेक्ट की, फंडामेंटल क्वांटिटी, और उनको इंडिपेंडेंटली माप के बाकी सारियों को ड्राइव में रख दिया। वो थे उनके बेस पे। ये है डायमेंशंस के बेस पे, डायमेंशंस के बेस पे। थ्योरेटिकल पोर्शन बाद में लिखेंगे। पहले ये समझो कि भाई हमने सारी फिजिकल क्वांटिटी को 2 में डिवाइड कर लिया। एक which have dimensions, which have dimensional formula या which have dimensions, और दूसरी जो नॉन डायमेंशनल है, जिनके डायमेंशन नहीं है, नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। ये हमने डायमेंशनल क्वांटिटी ली, ये नॉन डायमेंशनल, अरे यही तो कर सकते हैं। उसके बाद ये डायमेंशनल क्वांटिटी है जो, इनको फिर 2 में डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल, ये भी 2 में।
कांस्टेंट और वेरिएबल। एक बार और सुनो, हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। ये याद करना है, बस लिखना नहीं कहीं पे। लिखने के लिए तो ये लिखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन या ऑन दिस बेस फिजिकल क्वांटिटीज are of four types. फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ 4 टाइप्स। सोचो, मैंने आपको ये बताया भाई सब फिजिकल क्वांटिटीज को उनमें से छांट लिए ऐसी जो डायमेंशनल है, एक ऐसी जो नॉन डायमेंशनल है, फिर डायमेंशन में ऐसी जो कांस्टेंट है, फिर डायमेंशन में ऐसी जो वेरिएबल है, डायमेंशन में ऐसी जो वेरिएबल है। इसलिए 4 क्वांटिटीज के अब नाम लिखो। वेरिएबल डायमेंशनल क्वांटिटी, क्या बोला मैंने? डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। पहला डायमेंशनल वेरिएबल या वेरिएबल डायमेंशनल क्वांटिटी। बेटा सोचो, कुछ भी नहीं है अगर ध्यान से देखोगे तो। हमने ये 4 कैटेगरी डिवाइड की, डायमेंशन, नॉन डायमेंशन। डायमेंशन में कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स होती हो, वेरिएबल मींस जिनकी वैल्यू बदल सकती हो। नॉन डायमेंशनल जिनके डायमेंशन नहीं होते पर उसकी 2 कैटेगरी, कांस्टेंट और वेरिएबल। इसलिए चारों नाम आप इजीली लिख सकते हो। पहला क्या लिखा? डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। दूसरा डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। दूसरा डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। तीसरी खुद आराम से आप लिख पाओगे। तीसरी नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। फोर्थ वेरिएबल क्वांटिटी डायमेंशनल, ये सॉरी बेटा, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। अरे बात समझ आ रही है? नहीं है कंफ्यूज होने की बात। डायमेंशनल ऐसी क्वांटिटी के जिनके डायमेंशन हो, ऐसी क्वांटिटी जिनके डायमेंशन ना हो। फिर इनके 2 पार्ट्स कांस्टेंट और वेरिएबल। इनके भी 2 पार्ट्स कांस्टेंट और वेरिएबल। तो पहला ये लिख दिया, डायमेंशनल है पर वेरिएबल है। दूसरा डायमेंशनल है पर कांस्टेंट है। तीसरा नॉन डायमेंशनल है पर वेरिएबल है। चौथा नॉन डायमेंशनल है पर कांस्टेंट है। ये 4 कैटेगरी आ गई बेटा। इन चारों कैटेगरियों की डेफिनेशन 11th के बच्चे के लिए नहीं कुछ मैटर करती, फिर भी मैं नोट करवा रहा हूं। लिखो फर्स्ट डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटीज। बस इस एक की लिखवाऊंगा, बाकी खुद कर लेना। आर दोज which have dimensions, जिनके डायमेंशंस हो, but
देयर वैल्यू इज वेरिएबल, उनकी वैल्यू वेरिएबल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम क्वांटिटी इसी में आती है भाई, किसी वायर की लेंथ है, उसका डायमेंशन है, पर वो फिक्स थोड़ी होगी। दुनिया में अलग अलग लेंथ की बहुत सारी चीजें हैं, सारी की सारी फोर्स, वेल स्पीड, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, पावर, वर्क, मतलब जितनी क्वांटिटी है सब इस कैटेगरी में आएंगी। मतलब समझो इन सबके डायमेंशंस हैं, सबके डायमेंशंस हैं, पर उनकी वैल्यू वेरिएबल है ना बेटा। एक आदमी 10 न्यूटन की फोर्स लगाता है, तो ऐसे भी तो आदमी है जो 5 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करेंगे। इसलिए फोर्स वेरी करती है, पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। एक कैटेगरी होगी। दूसरी डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटीज, डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटीज में डेफिनेशन यही, विच हैव डायमेंशन but their value is constant, their value is constant। इसलिए मैं ये नहीं लिख रहा दोबारा कि are those which have dimensions but their value is, their values are there है ना, their values are variable। इसमें उनके नाम लिख दो जो तुम्हें पता है। पहला नंबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी है सिंबल जी, जी का डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन वाला m0L1t-2। एक एग्जांपल तो ये आपको याद करना ही करना है। दूसरा एग्जांपल अभी करवाया था न्यूमेरिकल में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पिछले बेटा इसी लेक्चर में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको याद करना है। क्या भला, m1 m-1 L3 t-2। बेटा इसी लेक्चर में 15-20 मिनट पहले जी का मैंने आपको याद करवाया है कि इसका ग्रेविटेशनल फॉर्मूला जी का ये होगा। अब सी ये तो याद करने पड़ेंगे भाई। सी में याद कर दो एक स्टीफन्स कांस्टेंट, सी में लिख दो। आपकी बुक में जो टेबल है उसमें भी मिलेगा स्टीफन्स कांस्टेंट, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, सिग्मा से। जिसकी यूनिट याद करनी है भाई, इसकी यूनिट याद करनी है। पहली तो वैल्यू देख, वैल्यू बहुत आसान है, 5, 6, 7 10⁻⁻8 5, 6, 7, 8। बस 8 प्लस नहीं ले लेना, 5, 6, 7, 8। इसकी यूनिट होगी जूल सेकंड इनवर्स। इसमें जूल आएगी, जूल सेकंड इनवर्स मीटर -2 केल्विन -4।
बेटा इसका भी डायमेंशन है जूल सेकेंड इनवर्स मीटर -2 केल्विन -4 सिग्मा। इसको स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे? जूल m1 L2 T-2 फोर्स इंटू डिस्टेंस सेकेंड T की पावर -1 मीटर L की पावर -2 केल्विन K की पावर -4। इसलिए आपको मैंने आपको बताया था डायमेंशन फॉर्मूले में M, L और T लेते हैं, पर अगर कोई और फंडामेंटल क्वांटिटी भी आ जाए तो उसकी भी पावर लेनी पड़ेगी। और टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए आपको स्टीफन्स कांस्टेंट की ये वैल्यू याद करनी है। M1 L0 -3 K -4। ये स्टीफन्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला है जो याद करना है। M1 L0 T-3। बेटा उसके बाद D भी याद कर दो। D सुना है केमिस्ट्री में E = h/μ, नहीं सुना तो सुनोगे। E = h/μ। इस h को क्या बोलते हैं? प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है प्लांक्स कांस्टेंट h। या एग्जाम्पल लिख लो, एक तो h हो गया प्लांक्स कांस्टेंट, एक आपको याद करना है E बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इनकी वैल्यू और इनकी डेफिनेशन, इनके डायमेंशन फॉर्मूले आते चले जाएंगे। ABCDEF। गैस कांस्टेंट जो R कल नहीं किया था, गैस कांस्टेंट R। अरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों के डायमेंशंस फॉर्मूले याद कर लेना बेटा। चलो लगा लो टाइम में, लिखो H। पहले ये देखो E = D में E = h/μ। H = E एनर्जी, म्यू फ्रीक्वेंसी। E एनर्जी, म्यू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी 1/T है, इसलिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला T-1, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला। सो M1 L2 T-1, ये हो गया H का डायमेंशन फॉर्मूला। H को क्या बोलोगे? प्लांक कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट H, प्लांक्स कांस्टेंट H। इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लिया। इसकी वैल्यू याद करनी है 6.67 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ऊपर जूल सेकंड। बेटा इसलिए लिखवा दिया मैंने, आज नहीं तो कल तुम्हें ये याद तो करना ही करना पड़ेगा। प्लांक्स कांस्टेंट H 6.67 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड, ये प्लांक्स कांस्टेंट है। फिर E पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी आपको याद करनी है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट की 1.38
इंटू 10⁻⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लू भाई, जूल m1L2T-2K-1। इसकी वैल्यू भी याद करो। अरे आज नहीं तो कल क्रैम तो करनी है। मैं सब कोई भी टीचर ये समझाने से तो रहा कि h की वैल्यू ये 6 आएगा, ये तो याद ही करना है। अब और गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद करनी है 8.31 जूल मोल इनवर्स, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला m1L1T-2L2 मोल -1 और केल्विन -1। बेटा ये चारों, ये जितने, ये सारे के सारे कौन से हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट। ये चीजें बनी डायमेंशनल कांस्टेंट। अब सी पे आओ, सी पे नॉन डायमेंशनल, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट जिनके डायमेंशन नहीं है पर उनकी वैल्यू नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटीज। बेटा इन्हें याद कर लेना, इनकी वैल्यू कांस्टेंट है, नॉन डायमेंशनल है, वैल्यू कांस्टेंट है। लिख देना दोज विच हैव नो डायमेंशन बट वैल्यू इज कांस्टेंट। एग्जाम्पल में पाई और सारी काउंटिंग। भाई जैसे 5 है, 5 तो वो नॉन डायमेंशनल ही तो है ना। एक ई और याद कर लेना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2.713, ये भी नॉन डायमेंशनल है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। पाई 1 2 3 ई, ये सारी नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटीज। डी, डी नॉन डायमेंशनल, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटीज। इनकी डेफिनेशन आप खुद लिखोगे, आर दोज नॉन डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटीज आर दोज विच हैव no dimension but their value is going on changing। वैल्यू चेंज होती है, डायमेंशन है नहीं। सोचो एग्जाम्पल, एक तो बेटा रिलेटिव डेंसिटी, अलग अलग सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी अलग अलग होती है पर रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन नहीं होता। कल सबसे पहले मैं ये रिलेटिव डेंसिटी के बारे में ही बताऊंगा। सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ग्लास का 3/2 1.5 रिफ्रैक्टिव। सारे एंगल, प्लेन एंगल बताए मैंने आपको, प्लेन एंगल सारे, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल भाई 30 60 80, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे लोगोरिथम फंक्शन, सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनमें से ये सारी की सारी कैसी हैं, ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशंस नहीं होते पर उनकी वैल्यू बदलती रहती है, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल।
जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, डायमेंशन नहीं होते। बेटा कल मैं आपको इसकी 2 एप्लीकेशन करके, अभी 2 दिन लगेंगे इस डायमेंशन वाले चैप्टर में, इनको रिवाइज करो बेटा अच्छी तरह। थैंक यू।